हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं एम प्लस के अंदर मल्टी लेवल मॉडलिंग के बारे में। तो मल्टी लेवल मॉडलिंग पे एक बुक लिखी हुई है आर के अंदर। ये पॉल ब्लीस हैं। इन्होंने काम किया था यूएस आर्मी के अंदर, और इन्होंने बाद में मल्टी लेवल एक पैकेज भी बनाया, NLME ये पैकेज भी बनाया। तो ये बुक इन्होंने लिखी है, 92 पेजेस की बुक है, आर के ऊपर है, लेकिन पूरा मल्टी लेवल के कंसेप्ट को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि मैंने कई डाटा फाइल्स भी दी हैं। तो ये इनका डाटा है, ब्लिस और हेल्वर्सन का 1996 का डाटा सेट के अंदर 4 वेरिएबल हैं बेसिकली। 4 वेरिएबल हैं, एक तो कोहेशन, लीडरशिप, क्लाइमेट, वेलबींग और वर्किंग आवर्स। बाद में इन सबको ग्रुप के लिए भी इन्होंने मीन निकाल दिया है उनका। तो एक ग्रुप मीन किया हुआ है इन्होंने, और एक इन्होंने विद इन ग्रुप का जो मीन है वो भी निकाला हुआ है, डब्ल्यू या लगा के। हम सिर्फ 4 पे बात करते हैं। इसके अंदर 13 कॉलम है, हमें तो सिर्फ 4 चाहिए। ग्रुप चाहिए एक, तो एक कोहेशन चाहिए, ये एवरेज और ग्रुप मीन सेंटरिंग के अभी नहीं ले रहे, लीडरशिप, वर्किंग आवर, वेलबींग। तो और टोटल है 7382 ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि यूएस आर्मी में थे और ये एक तरह के ट्रेनिंग स्कूल में थे। तो आपने की टर्म सुनी है कंपनी? ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं, आर्मी में कंपनी, जैसे प्लेटून होती है, एक कंपनी होती है, देन बटालियन, ब्रिगेड होती है। तो जो कंपनी होती है उनमें 99 कंपनीज में इन्होंने लोगों को लिया, सोल्जर्स को, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम थे और उनसे ये डाटा इन्होंने लिया था। मैंने इस डाटा को छोटा कर लिया है एक्सट्रैक्ट करके, और सिर्फ वो 4 वेरिएबल ले लिए हैं। एक इनका ग्रुप है, जो किस कंपनी में थे ये, और इनका सीरियल नंबर है। काफ़ी बड़ा डाटा है, 7382 का डाटा है। सब ग्रुप में इक्वल नहीं है, ये मल्टी लेवल की खास चीज़ है। किसी ग्रुप में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो अगर मुझे देखना हो हर ग्रुप में ऑन एन एवरेज कितने हैं, तो मुझे ग्रुप का अगर मीन चाहिए, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्टिव यूज़ करता हूँ, किसी का भी कर लीजिए, वेलबींग का, तो ये बताएगा मुझे। मैंने स्प्लिट कर रखा है ये, दैट्स गुड। तो अभी मेरे पास ये सबका अलग अलग आ गया। पहले ग्रुप में 74 हैं, दूसरे में 63 हैं, 5 के अंदर 102 हैं, सब में अलग अलग हैं। तो मैं एक तो ये इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि ओवरऑल एवरेज कितना आएगा, एक ग्रुप में ओवरऑल कितना होगा। अलग अलग ग्रुप में है ना, तो मैंने इसको फिल्टर कर लिया और इसको ले चलते हैं एक्सेल के अंदर। और एक्सेल में जो n है, इसका मैं निकाल देता हूँ मीन्स को, एवरेज। सो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि ऑन एन एवरेज 75 के करीब हैं, या 74.56। खैर, परसेंट तो डेसिमल में हो नहीं सकते, अप्रोक्सीमेटली 75% है हर ग्रुप में। तो किसी में 29 30 भी हैं, किसी में बड़े ग्रुप भी हैं, छोटे भी हैं। 74 का, 75 का डाटा है हर ग्रुप में। ओके, अब मुझे क्या करना है, 2 चीज़ें इसमें चलेंगी। पहला तो जब मैं यहाँ बोलता हूँ कि रिग्रेशन रन करें, तो रिग्रेशन वेलबींग डिपेंड्स ऑन द लीडर, इसकी मैं बात करता हूँ अभी। तो अगर मैं कुछ ना बताऊं कि ग्रुप है, तब तो ये मान के चलेगा कि 7000 का डाटा है, उसके ऊपर ये रिग्रेशन रन कर देगा। पर सेकेंडली मैं इसको कहूँ नहीं, ये सारे अलग अलग 99 ग्रुप्स हैं, ये ऐसे 99 ग्रुप्स का डाटा है, वो हो जाएगा बिटवीन ग्रुप। ये चीज़ हमें देखनी है एम प्लस में हम कैसे करें। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने ये bh.csv है डाटा, 6 ही कॉलम है, सीरियल नंबर, ग्रुप, कोहेशन, लीडरशिप, वेलबींग, HRS और वेलबींग, ये नेम दे दिए 6। क्योंकि DAT फाइल की प्रॉब्लम ये है कि उसमें वो तो हेडलेस होती है, उसके अंदर ये तो होता नहीं है। मैं आपको दिखा दूं एक बार फाइल। ये डाटा है जो मेरे पास 7382 का डाटा है। तो यहाँ पे इसमें एम प्लस में जो भी CSV फाइल करेंगे या डेट करेंगे, उसमें कभी भी कॉलम हेडिंग नहीं होती है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो हमने क्या किया, लिख लिया नाम, और मैंने कहा यूज वेरिएबल लीड और वेलबींग, सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ मैं एज ऑफ नाउ। और मॉडल वेलबींग ऑन लीड, ये तो सिंपल रिग्रेशन हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं अलग से बात, ये तो एक रिग्रेशन वाली बात है। तो रन कर दें सेव करके, और एक बार हम सारा चेक कर लेते हैं क्विकली, नो एरर। एक ग्रुप है 7382, इसमें ऑब्जर्वेशन है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, फैंटास्टिक, इनके चीज़ें आ गई हैं, ये मॉडल आ गया है। तो मैं काम करता हूँ, 1 मिनट के लिए मॉडल को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ले चलता हूँ वर्ड के अंदर। तो वर्ड में मैंने शायद कॉपी कर ही लिया है ये 501 1.332, राइट। और स्टैंडर्डाइज को भी कर लिया, 4 to 6 है, ये भी मुझे चाहिएगा।
ये है जब मैंने कहा कि किसी तरह का कोई ग्रुप नहीं है, कोई मल्टी लेवल नहीं है, 7000 का एक डाटा है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। मैंने ये बनाया ML1। 4-5 चीजें क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर एक, तो जो ग्रुप है, जो मेरा आइडेंटिफायर है, वो तो है ही इसमें, उसको मैंने यहां पे ले लिया। ये फर्स्ट चीज किया मैंने। पहले यूज वेरिएबल में 2 थे, अब 3 हो गए। फिर मैंने कहा क्लस्टर इज इक्वल टू ग्रुप। इससे इसको पता लग जाएगा कि ये मल्टी लेवल पे मैं काम कर रहा हूं। क्लस्टर लिखा मतलब मल्टी लेवल। तो ये आपको साथ साथ करना पड़ेगा। अगर आपने क्लस्टर लिखा है नंबर 1, एनालिसिस यहां पे में टाइप इज इक्वल टू 2 लेवल नंबर 2 एंड बिटवीन विद इन नंबर 3, ये तीनों साथ साथ चलेंगे। तो अगर आप बोलें कि जैसे क्लस्टर ना डिफाइन करें, ठीक है, इसको अगर मैं कोशिश करूं बुद्धू बनाने की कि क्लस्टर नहीं बताता मैं, चीज मैं अभी भी वही कर रहा हूं, वेलबींग ऑन लीडरशिप, वेलबींग ऑन लीडरशिप। तो यहाँ पे विद इन और बिटवीन सब परसेंटेज में लिख दिया। लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, ये कह रहा है एरर। किस बात का एरर, क्या हो गया? इसने कहा कि टाइप 2 लेवल है पर आपने क्लस्टर बताया नहीं, ये कैसे काम करेगा टाइप? ओके सॉरी, अब भी कर लेते हैं। लो, हटा दिया। और अब मैंने यहां से 2 लेवल को एक बारी के लिए हटा दिया। अब करके देखें रन, तो फिर से एरर। क्या एरर है? ये कह रहा है कि आप 2 लेवल दीजिए। अगर क्लस्टर दे रहे हैं तो 2 लेवल क्यों नहीं दे रहे, या कॉम्प्लेक्स करें या 2 लेवल, ये कुछ बताओ तो एक बारी, तभी काम करेगा। ओके ठीक है, बता दिया। और अगर मैं बिटवीन हटा दूं, ये हटा दूं, तो भी ये इसी तरह की बात करेगा। चेक कर लें इस चीज को। मतलब M+ इतने आराम से बुद्धू बनता नहीं है। सेव, फिर से एरर। अब क्या एरर है? अब ये कह रहा है कि लेवल बिटवीन विद इन मस्ट बी स्पेसिफाइड। ये क्यों नहीं बता रहे आप? ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। यानी ये तीनों चीजें साथ साथ होंगी। या तो आप ये तीनों बिल्कुल नहीं लिखेंगे, वो तो सिंपल रिग्रेशन हो गया। अगर 2 लेवल पे काम करना है, मल्टी लेवल पे काम करना है, आपको क्लस्टर भी देना पड़ेगा, आपको 2 लेवल देना पड़ेगा, और बिटवीन विद इन भी देना पड़ेगा। तो अभी मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं बिटवीन विद इन को समझता हूं एक बारी। तो मैं बहुत इसलिए मैंने वो नहीं लिया, कंस्ट्रक्ट नहीं लिया है, सिंपल सिंपल वेरिएबल लिए हैं जिनके मेरे पास डायरेक्टली स्कोर है। पहले देखिए इस टाइप का, वो अगर 5 पॉइंट स्केल, लिकट स्केल वगैरह उन पे आएंगे। पहले इसको समझते हैं कि काम कैसे करते हैं। सो रन, सेव, होपफुली रन हो गया। शुरू से देखते हैं। MLM1, ये मेरी स्क्रिप्ट थी। टर्मिनेट नॉर्मली, ये सबसे शानदार लाइन होती है। अगर ये आ जाए नॉर्मली हो गया। बहुत एरर्स आते हैं इसमें। ग्रुप 1 है। अभी अभी तो कहा हमने 99 है ग्रुप, नहीं नहीं ग्रुप तो 1 है। ये तो है मॉडरेटर के कंसेप्ट से कि आपके 2 ग्रुप हैं, 3 लेवल है। उसका नाम ग्रुप नहीं है, उसको बोलेंगे क्लस्टर। तो नीचे लिखा होगा क्लस्टर वेरिएबल ग्रुप, ठीक है, ये क्लस्टर बताएगा, ये अलग चीज है। डिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट 1, कंटिन्यूअस, ऑब्जर्व्ड, ये सारे ठीक हैं। ये इसके सेटिंग्स है। ये है जो सबसे पहली चीज है, नंबर ऑफ क्लस्टर 99। इसका मतलब इसने सेंस कर लिया है, इसको पता है मल्टी लेवल पे काम कर रहे हैं। एवरेज क्लस्टर साइज 74, ये कहां से आ गया 74? रिमेंबर मैंने जब इन सब का मीन स्कोर लिया था n का, कोई छोटा है कोई बड़ा है, एवरेज 75 या 74.56 इतना आ गया था, करेक्ट। फिर एक निकलता है इंट्रा क्लास कोरिलेशन। अब ये लिखा है कोरिलेशन, लेकिन आप इसको r नहीं r² के कंटेक्स्ट में समझें। इसका मतलब ये हो गया 0.04 मीन्स 4.5% ऑफ द टोटल वेरिएशन। जो वेलबींग में थी ना, 4.5% वेरिएशन सिर्फ बिटवीन के अलग अलग क्लस्टर की वजह से है। ओके, तो इसका कितना नॉर्म्स होना चाहिए? कुछ मतलब 15, 20, 10, क्या कोई नॉर्म्स नहीं है इसके कहीं कोई नॉर्म्स नहीं है। लेकिन अगर आपका 10, 12, 15 आ जाता है, दैट्स ओके। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। इंट्रा क्लास कोरिलेशन आपको रेयरली ऐसा नहीं मिलेगा 0.8 आ रहा है, 0.7 आ रहा है, बहुत कम ही आता है। 12, 13, मैंने जो देखा है पेपर्स में 19 शायद हाईएस्ट देखा है। तो 4 इज ओके। अब ये वेलबींग, ये तो यूनिवेरिएट की स्टेटिस्टिक्स हो गई। मॉडल फिट इंफॉर्मेशन अभी छोड़ते हैं हम। ये मॉडल फिट तब काम करते हैं जब कंस्ट्रक्ट्स हो। हमारे पास तो कंस्ट्रक्ट है नहीं, हम तो रॉ डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अब यहां आ जाइए और एक बारी हम कोशिश करते हैं हम इस आउटपुट को मैच करें। तो ये आउटपुट है मेरा, जब मैंने कहा था कोई ग्रुपिंग नहीं है, वेलबींग डिपेंड्स ऑन लीडरशिप, और उसका एस्टिमेट है, इंटरसेप्ट था 1.322 और एस्टिमेट है 501। इंटरसेप्ट तो हट जाएगा जब हम अलग अलग लेवल पे काम करेंगे। तो इंटरसेप्ट एक्चुअली चला जाएगा, देखिए यहां कोई इंटरसेप्ट नहीं है विद इन के अंदर, इंटरसेप्ट चला गया अब बिटवीन के अंदर। ओके, इसके हम करेंगे बात, ये क्या चीज है। पहले ये देखिए, विद इन के अंदर वेलबींग डिपेंड्स ऑन लीडरशिप 0.517 और पहले था 501, काफी करीब है।
0.012, 0.013, ऑलमोस्ट सेम। और व्हाट अबाउट दैट स्टैंडर्डाइज पहले मेरा था 426, अब है 42, ऑलमोस्ट बराबर ही है ये। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम मॉडल पे काम करते हैं, विद इन का मतलब है पर्सन। ये वही चीज है, अगर मैं कहूं 7000 के करीब हमारे 7392 सोल्जर्स थे, उन पे रिग्रेशन रन करें और बताएं क्या हो रहा है, ये वही चीज है। तो बिटवीन में क्या काम करेगा ये? बिटवीन में ये काम करेगा कि मेरे पास अब ये 7 नहीं बोलेगा, अब ये कहेगा मेरे पास 99 क्लस्टर्स हैं और हर क्लस्टर में एवरेज 74 के करीब है, 75 के करीब है, इनके अंदर रिग्रेशन लगाओ। ये पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। यानी अब हमें, जब भी मैं पर्सन की बात करूंगा मैं विद इन की बात करूंगा यहां पे, और जब भी मैं ग्रुप की, कंपनी की, ऊपर जो भी मेरा नेस्टिंग वेरिएबल है उसकी बात करूंगा, तब मैं इधर बात करूंगा। मजेदार चीजें दोनों आ रही है यहां पर। वेलबींग डिपेंड्स ऑन दिस, हाँ डिपेंड करता है, और सिग्निफिकेंट डिपेंड करता है। यानी लीडरशिप क्लाइमेट जब भी हमारा 1 यूनिट बढ़ेगा, वेलबींग हमारा 0.5 यूनिट्स में इंप्रूव हो जाएगा, पॉजिटिव है। लेकिन बिटवीन ग्रुप में इसको कैसे पढ़ेंगे? जब आपका एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आपने शिफ्ट किया, लेट्स अज्यूम 1 मिनट के लिए, ये स्कूल की बात है। स्कूल के अंदर बच्चे का वेलबींग, उसके टीचर का, जो लीडर को मैं टीचर ही मान लेता हूं अभी, तो टीचर के बढ़ने से या टीचर की इफेक्टिवनेस बढ़ने से बच्चे का वेलबींग इतना बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप स्कूल ही चेंज कर दें तो भी फर्क पड़ेगा उस पर, दोनों पे इफेक्ट आ रहा है और दोनों पे सिग्निफिकेंट आ रहा है यहां पे इफेक्ट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से आप जब स्टैंडर्डाइज देखते हैं 0.42 और बिटवीन का 0.6, इससे कहीं ज्यादा है, और यही आप देख सकते हैं आर स्क्वायर के अंदर 17% जो है वेरिएशन वेलबींग की, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं विद इन ग्रुप में, बिटवीन, और 39% है अलग अलग कंपनी के कारण। कंपनी, जो सोल्जर्स की कंपनी है, जो उनकी यूनिट है, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलबींग विद इन द ग्रुप भी करता है, लेकिन आप ग्रुप चेंज करते हैं तो भी उस पर काफी वेलबींग पे फर्क पड़ता है। ये चीज हमारी आती है मल्टी लेवल मॉडलिंग से। तो अगर एक क्विक रिवीजन करें हम, क्या क्या हमें डालना पड़ेगा? एक तो क्लस्टर बताना पड़ेगा, नंबर 2 टाइप के अंदर 2 लेवल, नंबर 3 यहां पे बिटवीन। तो मैंने यहां क्यों नहीं लिखा? यहां भी तो एक बताया था मैंने, बिटवीन लिखते हैं। वो लिखा जाएगा अगर मेरा एक कंस्ट्रक्ट हो, अगर मेरा कंस्ट्रक्ट सेकंड लेवल पे है, तो उसकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।